प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको केतु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और नवीन जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी कुछ ऐसी रहेगी जो आपको कुछ नवीन अवश्य से ज्ञान देंगी, कुछ नवीन अवश्य से आपको सिखाएंगी। आज केतु से जुड़ी जानकारी है जो सबसे रहस्यमयी ग्रह है। शुभ भी अशुभ भी कब कैसा प्रभाव देगा, इसे जानना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह होगा तो उसकी भी जानकारी दूंगा। अगर आपका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ होगा तो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आज की वीडियो बड़ी उपयोगी रहेगी, जिससे आपको केतु के बारे में, केतु के नक्षत्रों के बारे में कुछ नवीन जानने को मिलेगा और यह आपके जीवन में आपकी परेशानियों को कम करने में भी सहयोगी होगा। तो इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है, आप इसे अवश्य से देखें, समझे। वैसे तो आप इस रविवार को भी प्रत्येक रविवार की भांति लाइव वीडियो के लिए, लाइव जन्म कुंडली अध्ययन के लिए आप प्रतीक्षा में होंगे, लेकिन आज किसी कारण से लाइव वीडियो नहीं बन पाई, इसलिए आपको अगले इस मंगलवार को, जो अभी मंगलवार आने वाला है, उस मंगलवार को मैं आपके साथ में लाइव जुड़ूंगा और आपको लाइव में जानकारी प्रदान करूंगा, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करूंगा। तो अभी तक आप अगर रुके हुए थे तो आप 2 दिन और रुकिए, मंगलवार को आपसे लाइव बात भी होगी, आपको जानकारी भी मिलेगी। बाकी अब आइए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय केतु से जुड़ा हुआ है। केतु जो ग्रह होता है, वैसे तो यह भ्रम देने वाला ग्रह है। केतु, आप जानते हैं कि निचला शरीर है, ऊपर का मस्तिष्क वाला भाग केतु पास नहीं है, इसलिए बुद्धि से सोचने या अपने बुद्धि से कोई काम करना केतु के प्रभाव में नहीं आता। इसलिए कई बार केतु कंफ्यूजन भी देता है। केतु लेकिन दिल से सोचता है, इसलिए इसे कई बार गुरु के समान शुभ भी माना गया है कि केतु एक शुभ ग्रह है। इसलिए है क्योंकि वो अपने दिल से सोचता है, आत्मा से सोचता है, इसलिए उसे अच्छा भी माना गया है। हालांकि कई बार ये कंफ्यूजन देता है। अगर सकारात्मक प्रभाव में हुआ तो व्यक्ति को ऊंचाई, और नहीं तो कंफ्यूजन देने का काम करता है। इसीलिए केतु का जो प्रभाव है थोड़ा सा अलग और विचित्र माना गया है। अब केतु के पास चूंकि ऊपर वाला शरीर नहीं है, तो यहीं पर आपके पांचों जो सेंस है, जो आपके ज्ञानेंद्रिया है, उनका प्रभाव भी यहाँ केतु में कम देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सुनना, बोलना, देखना, सूंघना, किसी चीज का स्वाद लेना, महसूस करना किसी चीज को, ये केतु के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि उसके पास ये सब बातें नहीं है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, तो केतु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को या तो कम उम्र से या उम्र बढ़ने के साथ में शीघ्र ही इन 5 सेंस में से किसी सेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति को आंखों से कम दिखने लग जाए, उसे उसका उपचार करना पड़े, या ऐसे व्यक्ति को मतलब सुनाई कम आने लगे, या टेस्ट उसके मतलब चले जाए उसके मुंह से, ऐसी बातें बढ़ सकती है। तो मतलब जो जो सेंस है पांचों, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट केतु के नक्षत्र में जन्म होने पर अवश्य आ सकता है, क्योंकि केतु के पास ये चीजें नहीं है। जब केतु के पास कान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि केतु किसी की सुनना नहीं चाहता। इसीलिए जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्ति, केतु के तीनों नक्षत्र, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनना चाहेंगे, या सुन भी लेंगे तो करेंगे वही जो स्वयं को पसंद है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कई बार जिद्दी, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि ये तो मतलब इसने किसी की सुनना ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों जन्म लिया है। ऐसी कई बार बातें कई बार उसे सुनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव थोड़ा इस तरह का हो जाता है कई बार। हालांकि आप एक और बात मैच कर पाएंगे, ये बड़ी थोड़ी रोचक बात है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह केतु के नक्षत्र में हो, तो देखिए कौन सा ग्रह पहले तो केतु के नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह अगर केतु के नक्षत्र में होता है तो ऐसा व्यक्ति उस ग्रह से जुड़ी बातों को नहीं सुनना चाहता। जैसे सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ले लीजिए आप, राहु भी हो तो कोई राहु का प्रभाव भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोई भी ग्रह केतु के नक्षत्र में है, तो जैसे मान लीजिए शुक्र है, तो व्यक्ति क्या करेगा? शुक्र रिलेशनशिप, विवाह, शादी को जो दर्शाता है। अब ऐसा व्यक्ति जब विवाह करेगा तो घर पर वालों ने कहा कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे विवाह मत करो, लेकिन नहीं, वो तो उसी से करेगा। मतलब क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज आ जाएंगी उसमें, केतु का प्रभाव आ जाने से कुछ अलग, और ऐसा जो दूसरों को मतलब व्यक्ति सुने नहीं फिर दूसरों की बातें उसमें। तो अगर शुक्र की बात है तो रिलेशनशिप वगैरह आ जाएंगी, व्यक्ति किसी के साथ जुड़ेगा पार्टनरशिप में, तो अन्य कहेंगे नहीं इससे मत जुड़ो, ये तो ऐसा ही है, लेकिन उसके मन में आ गया कि नहीं मुझे इससे जुड़ना है। क्योंकि केतु मन से काम करता है। जब ऊपर ऊपर वाला शरीर नहीं है तो निचले शरीर में मन है, उसके पास दिल है, और दिल से बात करता है केतु। इसलिए कई बार उसे प्योर कहा था कि नहीं व्यक्ति सच्चा है।
तो इसीलिए हालांकि कंफ्यूजन में भले हो लेकिन सच्चा होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कोई ग्रह केतु के नक्षत्र में है तो व्यक्ति जिद्दी भी है उस ग्रह को लेकर के। शनि है तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में जो करना है वही करेगा, दूसरे की नहीं सुनेगा। मुझे तो ये करना है, मैं ऐसा करूंगा, तुमको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, मैं तो यही करना है। ऐसा थोड़ा जिद्दी स्वभाव केतु बना सकता है। तो इसीलिए केतु थोड़ा सा विचित्र हो जाता है, कई बार इसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं जैसे किसी का केतु के नक्षत्र में जन्म हो तो इसकी शांति होती है, मूल नक्षत्रों की शांति होती है कि इसकी शांति बचपन में करवा दो तो अच्छा रहता है कि ताकि इसकी ऊर्जा ना आए। शांति कैसे होती है? आपको कहा था कि 27 जगह से पानी लेकर के आओ, 27 नदियों का पानी लेके आओ, अलग अलग स्थान से मिट्टी लेकर के आओ। तो आखिर करते क्या है, जिसे जो 5 तत्व मिसिंग होते हैं व्यक्ति के अंदर, केतु के नक्षत्र में जन्म होने के कारण 5 तत्व मिसिंग होते हैं। इसी प्रकार के ये जो मतलब पानी मतलब इमोशनल, पानी मतलब चंद्रमा का तत्व, इमोशन वाला, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी से मतलब एक कनेक्ट होना, अच्छी तरह से किसी से अच्छी तरह जुड़ना, बातचीत करना, वो प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है। बोलना, क्योंकि अगर आप बोल भी रहे, बुध का प्रभाव भी कमजोर होता है, इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मिट्टी और अलग मतलब सप्तधान लेकर आओ, अलग अलग चीजें लेकर के आओ, अलग अलग स्थान से लेकर के आओ, ताकि सभी की ऊर्जा आए और व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा मिले। उसके अलग अलग मंत्रों का जाप होता है, तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति को वो ऊर्जा मिल जाती है बचपन में ही, तो वो उतनी परेशानी नहीं करती फिर। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं कि अगर इन नक्षत्र में जन्म हुआ है व्यक्ति जिद्दी होगा, सुनेगा नहीं है किसी की, या इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी सब बातें फिर क्या है, नक्षत्रों के साथ जुड़ जाती है, केतु के नक्षत्रों के साथ जुड़ जाती है। अगर कोई ग्रह भी होगा ना तो आप देखेंगे उस ग्रह के विषय में आप सुनना नहीं चाहेंगे। इसीलिए उस ग्रह को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका विशेषकर केतु के नक्षत्र में जन्म हो तो अवश्य से एक काम कीजिए, 7 प्रकार की धातु का आप कड़ा बनाइए, या कोई चेन बनाइए, या कोई और यूनिक आप कुछ बनाना चाहें, अंगूठी बनाना चाहे, 7 अलग अलग धातु लीजिए, उसकी आप कोई चेन, कड़ा, कोई अंगूठी, कुछ और आप बनाना चाहे, अपनी सजावट का ब्रेसलेट वगैरह बनाना चाहे, ऐसा कुछ बनाइए और उसे आप धारण कीजिए। किसी बुधवार के दिन धारण कीजिए, शुक्ल पक्ष में अच्छा दिन देखकर, कोई शुभ दिन देखकर धारण कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, उससे आपके जीवन में वो जो एक तत्व मिसिंग है वो आ जाएगा, और वो तत्व आ जाएगा तो आप अपने जीवन काल के अंदर ये देख पाएंगे कि जो परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि केतु को जो परेशानियां हैं वो इन्हीं सेंस से जुड़ी हुई है, 5 तत्वों से जुड़ी हुई है। वो सिक्स्थ सेंस से काम करता है। जब केतु वाला, प्योर केतु वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, उसकी आत्मा जो बोलते हैं ना वो काम करने लग जाता है। अब वो सही हो गलत उससे मतलब नहीं, लेकिन वो आत्मा से काम करता है। इसीलिए क्या होता है ना, कई बार वो अपने तरीके से ठीक होता है, लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से या उसे अन्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत होता है। तो उसे ही सुधारने के लिए, अन्य के साथ बैलेंस बनाने के लिए, कई बार व्यक्ति अपने आप में रहे तो ये भी तो एक कमी है ना, कम्युनिकेट सही नहीं कर पाए, बुध की ऊर्जा नहीं मिले, तो ऐसे में उसको सही करना जरूरी है। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में आप देख रहे हैं केतु का आपको उपचार करना है, तो 7 प्रकार की धातु, 7 प्रकार के अलग अलग धातु पहनना, या फिर कुंडली के जिस भाव में केतु है उस भाव से जुड़ी वस्तु को लेकर के आना। जैसे मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में वृश्चिक राशि का केतु है, आप क्या कीजिए, आप केतु का प्रभाव अच्छा करना चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस को अच्छा करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि शमशान, अष्टम भाव की है, शमशान को दर्शाती है। आप शमशान में जा करके वहां से कुछ लेकर के आ जाए। केतु है तो मैं कहूँ कि वहां से कुछ मतलब मिट्टी लेकर के आ जाइए, मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा साथ में, मिट्टी लेकर के आ जाइए, उसे थोड़ा सा आप अपने मतलब कुछ समय के लिए अपने वर्क प्लेस पर रख दीजिए। दशम का केतु बैलेंस हो जाएगा, आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। अन्य भी किसी भाव में हो तो आप उस भाव के स्थान पर जाइए। दशम में हो तो आपके कार्य क्षेत्र से आप कुछ लेकर के आ जाइए, और आपको जिस काम में उस केतु को शुभ करना है, जैसे मान लीजिए 10 नंबर की राशि में केतु है, लग्न में है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको मानसिक रूप से अशांत कर रहा है, आप वर्क प्लेस से कुछ लेकर के आए, अपने पास रखे, वर्क प्लेस के स्थान से कुछ थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाए, कुछ नहीं तो। क्योंकि केतु के लिए वैसे तो अन्य भी कोई चीज ला सकते हैं आप, वहां पर उपस्थित कुछ अलग तरीके की वस्तु हो, वैसी कोई वस्तु ला सकते हैं, उससे आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केतु का प्रभाव अच्छा मिले तो आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि आपको पंच तत्वों में से कुछ लेना पड़ेगा। केतु के उपाय के लिए यही चीज होती है कि आपको कहा जाता है कि अलग अलग स्थानों से कुछ लेकर के आओ, उसकी पूजा होगी, आपके ऊपर वो असर आ जाएगा। आपको भी असर लाना हो तो भले पूजा न करवाए आप, लेकिन आप ये काम तो कर सकते हैं कि उसका जो पूजा का मेन मोटिव है कि आपको वो वस्तुएं प्राप्त हो जाए अलग अलग स्थानों की, तो वो आप अपने पास लाने के लिए एक काम यही करिए कि अलग अलग स्थान से कुछ लेकर के आए केतु से जुड़ी वस्तु, या फिर आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में कोई हो तो उससे जुड़ी कोई वस्तु लेकर के आए, अपने पास रखें, और आप फिर एक आनंद से अपने जीवन को जी पाएंगे। आप देखेंगे वो ग्रह की परेशानी दूर हो जाएंगी। तुला राशि में केतु है तो अपने जीवन साथी से कुछ ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, क्योंकि तुला राशि शुक्र की है, पार्टनरशिप की है, जीवन साथी की है।
तो उनसे कुछ लीजिए, या फिर जैसे चतुर्थ में केतु, माता से कुछ ले लीजिए। मतलब कुछ वस्तु अपने पास लेकर रखिए। वैसे चंद्रमा का भी उपाय है कि वस्तु लेकर रखना, लेकिन केतु को ठीक करना है तो वैसे सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि अलग अलग धातु का कुछ धारण करें। जैसे 3 धातु का छल्ला आपको कहा जाता है, 3 धातु का कड़ा कहा जाता है। किसका उपाय है ये भी आपके केतु का उपाय है, किसी और ग्रह का उपाय नहीं है ये। आपने सोना चांदी और तांबा मिला लिया, या आपने मतलब और कोई 3 धातु मिला ली, है किसका उपाय? ये केतु का उपाय है। बस इसमें कहा कि जो मेन ग्रह है सूर्य, मंगल और कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव आ जाएगा तो एक बैलेंस बन जाएगा। बाकी 7 ग्रह का प्रभाव चाहिए तो 7 प्रकार की धातु, अलग अलग ग्रह की, सोना चांदी तांबा पीतल और जस्ता, और भी अलग अलग जो धातु है वो सब आप 7 प्रकार की धातु लीजिए, जितने अधिक हो 5 7 ये धातु कम से कम ले करके उससे आप मिला करके कुछ बनाइए और फिर आप धारण कीजिए उसे किसी विशेष मुहूर्त में। आप देखेंगे आपके जीवन में ये जो प्रभाव है केतु का, केतु का कई बार अप डाउन बनती हो, आकस्मिक प्रभाव आता हो, वो सारा प्रभाव दूर होगा और आप अपने जीवन को इतना स्थिर होकर जी पाएंगे कि आप सोचेंगे कितना आनंद आ रहा है जीवन में। केतु क्या करता है? केतु आपको थोड़ा डिटेच करने की भी कोशिश करता है, आपको अलग करने की कोशिश करता है, अन्य से अलग बनाने की कोशिश करता है, और उसमें कई बार आपको प्रॉब्लम भी आती है। तो इसीलिए आपको ये केतु के उपाय करना है। वैसे तो मैंने अन्य भी कई बार उपाय बताए हैं कि आप गुरु को बलवान कर लेंगे तो भी केतु शुभ हो जाएगा। गुरु के उपाय, हल्दी मिलाकर नहाना, वो एक तत्व आपके साथ जुड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं ना, 7 प्रकार के अलग अलग जो अपने धान होते हैं, अन्न होता है अलग अलग प्रकार का, वो आप दान कर सकते हो। गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, इस तरह के अलग अलग 7 प्रकार के अलग अलग धान लीजिए, वो आप दान करना चालू कीजिए। शनिवार कीजिए, बुधवार कीजिए, आप दान करना, या फिर किसी पर्टिकुलर दिन पर, पूर्णिमा अमावस्या ऐसे दिन पर करना चालू कीजिए, या विशेषकर पूर्णिमा, केतु के प्रभाव पूर्णिमा लीजिए, उस दिन दान कीजिए। आप क्या देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। 7 अलग अलग मतलब कुछ भी मतलब दाल लेकर के वो आप दान करना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे पूर्णिमा की पूर्णिमा कीजिए काम, या बुधवार की बुधवार कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन से जो प्रॉब्लम है केतु से जुड़ी वो जल्दी दूर होंगी, आपको जो सकारात्मक प्रभाव है जल्दी आएगा, और आप बहुत शुभ होकर के, बहुत पॉजिटिव होकर केतु का और उसकी राशि मतलब अगर केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव अच्छा ले पाएंगे। क्योंकि केतु, जैसा मैंने कहा, थोड़ा कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब। हाँ, उसका राशि स्वामी की स्थिति खराब है तो भी आप केतु के उपाय कर लेंगे तो भी जल्दी असर आ जाएगा। आपका जन्म केतु के नक्षत्र में है तो प्रभाव आ ही जाएगा। केतु के नक्षत्र में केतु के अगर करण में जन्म हुआ है, अलग अलग करण होते हैं उसमें, केतु के भी करण होते हैं, जो मतलब 3 केतु के करण होते हैं उसमें, उनमें भी अगर आपका जन्म है तो आप कर सकते हैं इसका उपाय। तो ऐसी स्थिति में जब भी केतु की प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको जीवन में, आपको लग रहा है कि हाँ बार बार एक मतलब जैसे नौकरी में कई बार मैं कहता हूँ बार बार चेंजेस हो रहे हो, अगर परिवर्तन आ रहे हो, तो भी ये उपाय काम करेंगे, आपको अच्छा असर देंगे और जीवन काल से परेशानी को दूर करेंगे। तो ये थी आज की केतु से जुड़ी जानकारी, जिसमें आपको ये मैंने आपको बताया कि केतु किस प्रकार, उसके नक्षत्र किस प्रकार किस चीजों से परेशान करते हैं। जैसे केतु के पास, जैसा मैंने कहा, सेंस नहीं है तो वो आपको सेंस से अलग होकर परेशानी प्रदान करेगा। आप सुनना नहीं चाहेंगे, आपको दिख रहा है कि ये परेशानी, लेकिन आपको कोई बता रहा है तो आप उसकी बातें सुनेंगे नहीं। आपको दिख रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अन्य से संबंधों को अच्छा करने के लिए जो 7 धातु वाला उपाय है, 7 धान वाला उपाय है, यह आपको करना चाहिए। ये आपके जीवन में प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। बाकी आपको जो अन्य उपाय आप करते हैं कि आप काले कुत्ते को कुछ दे रहे हैं या फिर अपाहिज व्यक्तियों को कुछ दे रहे हैं, आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय सबसे जल्दी, सबसे कारगर। और अगर नक्षत्र है केतु का तो जो मैंने उपाय बताया आपको कि आप 7 धातु का मतलब कड़ा पहन लीजिए या कोई छल्ला पहन लीजिए 7 धातु का, बहुत जल्दी असर देगा जीवन में, बहुत जल्दी सकारात्मक प्रभाव आप इसका प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। लाइव के लिए मंगलवार उपस्थित रहे, अवश्य से आपसे मंगलवार बात होंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।